जय हिंद फ्रेंड्स, एग्जाम ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर का यूनिट 2 दैट इज चैप्टर 12 द विक्टोरियन पोएट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियसली हमने एक क्लास लिया था जिसमें हमने 23 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ओके, एंड रेस्ट क्वेश्चन आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच लिटरेरी वर्क बाय ब्राउनिंग इज एन exquisite tribute to his dead wife, and the options are My Star, Prospice, One Word More, and last option is Meeting at Night. The right answer is One Word More. तो ब्राउनिंग जी के द्वारा बहुत अच्छा ट्रिब्यूट अपनी डेड वाइफ, जो उनकी वाइफ मर गई थी, कौन सा था, किसको उन्होंने जो वाइफ को ट्रिब्यूट दिया था, कौन से वर्क के द्वारा, कौन से लिटरेरी वर्क के द्वारा, तो वो है वन वर्ड मोर। ओके, इसके द्वारा उन्होंने अपनी वाइफ को ट्रिब्यूट दिया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज What bothered the Duke about the Duchess' smile? And the options are it was false, it was easily given to anyone, it was never reserved for him, and it was crooked. And the right answer is it was never reserved for him. So Duke about the Duchess' smile जो था उसमें ज़्यादा बॉदर क्या कर रहा था, तो वो था कि कभी ये रिजर्व नहीं था उसके लिए। ठीक है, वही इसे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा था, बुरा लग रहा था उसके लिए उसे। Our next question is What is the rhyme scheme of My Last Duchess? My Last Duchess जो इसका rhyme scheme क्या था? And the options are enjambed blank words, enjambed rhyming couplets, and sub rhyming couplets, and sub blank words. And the right answer is enjambed rhyming couplets. Our next question is How is Porphyria killed in The Last Duchess? And the options are she is stabbed, she is shot, she is drowned, she is strangled. And the right answer is शी इज स्ट्रैंगल्ड। तो पोरीफायरिया जो है लास्ट डचेस में कैसे मरी थी, तो पोरीफायरिया को क्या किया गया था, शी स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल मीन्स गला घोट देना, ओके, फांसी देना, इस टाइप का प्रॉब्लम किया गया था, तब जाकर वो मरी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स soliloquy ऑफ द स्पेनिश क्लॉइस्टर ए soliloquy? एंड द ऑप्शंस आर ए स्पीकर हु इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पोएट हैज नो इम्प्लाइड ऑडियंस. Second option is a speaker who is distinct from the poet who has an audience before him. Third option is the poet is the speaker and is talking to himself. And last option is the poet is the speaker and is addressing a pretend audience. The right answer is a speaker who is distinct from the poet has no implied audience. So soliloquy कब होता है? स्पेनिश क्लस्टर जो है ये कब soliloquy होता है? ठीक है, तो वो है जब स्पीकर जो है पोएट की नज़र से बहुत डिस्टिंक्ट है, ठीक है, बट उसका कोई ऑडियंस नहीं है। ठीक है, हैज़ नो इम्प्लाइड ऑडियंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द स्पीकर्स प्राइमरी एडवर्सरी इन soliloquy ऑफ द स्पेनिश क्लॉइस्टर? एंड द ऑप्शंस आर द प्रायर, द पॉप, ब्रदर लॉरेंस, फ्रा लिपोलिपी. द राइट आंसर इज ब्रदर लॉरेंस. ओके, तो स्पेनिश जो क्लॉइस्टर है इसमें स्पीकर कौन था? स्पीकर का प्राइमरी एडवर्सरी क्या था? तो वो था ब्रदर लॉरेंस. कौन सा स्पीकर? तो लॉरेंस जी थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सीजन डज द पोएट डिस्क्राइब इन होम थॉट्स फ्रॉम अब्रोड? एंड द ऑप्शंस आर स्प्रिंग, समर, फॉल, विंटर. द राइट आंसर इज स्प्रिंग. तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि पोएट ने कौन से सीजन को डिस्क्राइब किया था जब होम थॉट्स फ्रॉम अब्रोड, तो वो है स्प्रिंग सीजन. ओके, next question is the bishop orders his tomb. Where does the bishop say the lives for the tomb incident? And the options are in the catacombs beneath the church, buried in a vineyard, at his mistress' home, buried beneath the altar. The right answer is buried in a vineyard. तो इसमें ये जो है इसमें बिशप जो है वो क्या कह रहा था? इससे पूछा गया है कि बिशप ने लेपिस को क्या कहा था फॉर द टॉम्ब इंसिडेंट. टॉम्ब मैंने मकबरा कहाँ छुपाया गया है, तो ये था बरीड इन ए विनयार्ड. विनयार्ड मीन्स अंगूर का जो खेती होता है ना, जैसे अंगूर वाटिका या जो भी आप बोले, वहाँ पे छुपाए, वहाँ पे बरी कर दिया गया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज द बिशप सो कंसर्न विथ हिज टॉम्ब? बिशप जी जो है क्यों बहुत कंसर्न थे टॉम को लेकर, मकबरे को लेकर. बिशप दैट इज धर्माध्यक्ष. ठीक है, तो क्यों इतना कंसर्न थे, क्यों जब बहुत जागरूक थे टॉम को लेकर, उनको बहुत चिंता क्यों हो रही थी? एंड द ऑप्शंस आर ही वांट्स टू आउटडू हिज प्रेडिसेसर, ही बिलीव्स इट विल एंश्योर हिज इमोर्टलिटी, ही हैज़ डन नथिंग टू एंश्योर आइदर हिज अर्थली रेपुटेशन और हिज सैल्वेशन. एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस. एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस.
ये सारे के सारे पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बिशप जी बहुत ज़्यादा कंसर्न थे टॉम को लेकर, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ आर्ट डज फ्रा लिपोलिपि बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग प्रोड्यूस? एंड द ऑप्शंस आर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, nebulous religious art, landscapes, portraits of real people. The right answer is portraits of real people. So फ्रा लिपोलिपि में रॉबर्ट ब्राउनिंग जी द्वारा क्या दिखाया गया है, कौन सा आर्ट? तो वो है पोर्ट्रेट्स ऑफ रियल पीपल, जो सच्चे पीपल है ना उनको दर्शाया गया है, ठीक है, कि वो कैसे हैं, ठीक है, उनके आइडल पिक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स इज नॉट समवन टू whom एंड्रिया compares himself? एंड द ऑप्शंस आर राफेल, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Titian, and the right answer is Titian. तो कौन सा ऐसा पेंटर था जो कि एंड्रिया अपने आप को कंपेयर कर रही थी, बट वो नहीं था वो, ठीक है, तो वो था टिशियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज डिस्क्राइब इन इट टोकोटा ऑफ गलुपीज? एंड द ऑप्शंस आर लंदन, रोम, फ्लोरेंस, एंड लास्ट ऑप्शन इज वेनिस, एंड द राइट आंसर इज वेनिस। तो कौन सी सिटी में डिस्क्राइब किया गया था टोकोटा ऑफ गलुपी? तो वो था वेनिस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट फाइंड इन हिज वर्क अक्रॉस द मूर इन मेमोरेबिला? एंड द ऑप्शंस आर ए बर्ड्स नेस्ट, ए रॉबिन्स एग, ए डेड स्पैरो, एन ईगल्स फीदर। द राइट आंसर इज एन ईगल्स फीदर, ओके। सो पोएट जब जा रहे थे तो उन्हें दलदल को जब क्रॉस करना पड़ा तो इन मेमोरेबिला सो उन्होंने क्या पाया? तो वहाँ पे उन्होंने ईगल का फीदर पाया था, ठीक है, दैट इज पंख, ओके, ईगल का पंख मिला था, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेट पोएट हैज द स्ट्रेंजर इन मेमोरेबिलाज मेट? एंड द ऑप्शंस आर शेली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन। द राइट आंसर इज शेली। सो कौन सा पोएट मेमोरेबिला में मिला था स्ट्रेंजर से? एंड द राइट आंसर इज शेली, ओके। Next question is what crime has Andrea del Sarto committed? And the options are murder, adultery, theft, blasphemy, and the right answer is theft. So Andrea del Sarto ने क्या किया था, क्या क्राइम किया था? तो वो था theft, चोरी, okay. Next question is what was the name of Arnold's first book of poetry? And the options are New Poems, Empedocles on Etna, The Street Reveler, and last option is The Scholar Gypsy. The right answer is The Street Reveler. सो आर्नोल्ड जी का जो पहला बुक था पोइट्री का, उसका नाम क्या था? द स्ट्रेट रेवलर, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट ए कॉमन थीम थ्रू आउट आर्नोल्ड्स पोइट्री? एंड द ऑप्शंस आर फेथ, एंटी मॉडर्निज्म, मनी, लव, एंड द राइट आंसर इज मनी। सो आर्नोल्ड जी का जो पोइट्री था उसमें कौन सा थीम नहीं था इन सब में से? तो फेथ, एंटी मॉडर्निज्म, लव, ये सब था, मेंशन किया गया था, सब थीम था, बट मनी वाला ऐसा कोई फैक्टर नहीं था, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज in Desire, what does Arnold wish that humans be saved from? And the options are a life lived only for pleasure, belief in God and devils, the temptations of life, and the last option is the terrible apocalypse that was soon coming. And the right answer is the temptations of life. So Arnold जी ह्यूमन को यानी इंसानों को बचाना चाहते थे, किससे? तो जिंदगी की लालच से, ओके, जितने लालच इंसानों को फील होता है लाइफ में, लाइफ पीरियड में, तो सबसे वो बचाना चाहते थे। कौन से में? तो इन डिज़ायर में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंटिटीज आर पर्सनिफाइड इन डिज़ायर बाय मैथ्यू आर्नल्ड? एंड द ऑप्शंस आर द सोल एंड द प्राइड, टाइम एंड डेस्टिनी, लाइट एंड डार्कनेस, वाटर एंड फायर। द राइट आंसर इज द सोल एंड प्राइड। सो डिज़ायर में मैथ्यू आर्नल्ड जी के द्वारा कौन सा दो एंटिटी को ज़्यादा ध्यान दिया गया है? तो वो है सोल एंड प्राइड, ओके, आत्मा और प्राइड, गर्व, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज In To Marguerite continued, Arnold compares humans to what? इसमें ह्यूमन को उन्होंने किसके साथ तुलना किया है आर्नोल्ड जी ने? एंड द ऑप्शंस आर स्टॉर्म्स, मंकीज, आयरन, स्टोन्स। द राइट आंसर इज आयरन्स। तो टू मार्गुराइट कंटिन्यूड में आर्नोल्ड जी ने ह्यूमन को आयरन के साथ तुलना किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ड्रीम व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पीकर्स फ्रेंड्स? स्पीकर का फ्रेंड का क्या नाम था? तो आर्थर, मार्टियू, एंड्रयू, एंड लास्ट ऑप्शन इज मार्टिन। द राइट आंसर इज मार्टिन। तो स्पीकर के फ्रेंड का नाम था मार्टिन, ठीक है। कौन से प्ले में? तो ड्रीम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द वुमन इन ए ड्रीम? वुमन का क्या नाम था ए ड्रीम में? मार्गरेट एंड फैमिली, मार्गरेट एंड ओलिविया, डोरोथी एंड लिनोर,
Laura and Mary. And the right answer is Margaret and Olivia. ये दोनों नाम था उसमें औरतों का, ठीक है, उन दो औरतों का in a dream. Okay. Next question is, which two elements does Arnold juxtapose in a dream? And the options are water and fire, earth and air, earth and fire, air and water. So Arnold जी ने ए ड्रीम में किस दो एलिमेंट को क्या किया है, जक्सटापोज किया है. जक्सटापोज मीन्स मॉड्यूलेट, हार्मोनाइज, सुपर इम्पोज, लाइकेन, फिट, कंबाइन, मिला दिया है, ठीक है, तुलना किया है. तो वो है ऑप्शंस आर वाटर एंड फायर, अर्थ एंड एयर, अर्थ एंड फायर एंड एयर एंड वाटर. द राइट आंसर इज वाटर एंड फायर. इन दोनों को मिलाया है, ठीक है, वाटर एंड फायर को, ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द स्पीकर ऑफ ए समर night speak to? And the options are the sun, a cloud, a star, the moon. The right answer is the moon. स्पीकर ने यहाँ पे ए समर नाइट में स्पीक टू किससे बात किया है, तो मून से बातें की है, ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इंपॉर्टेंट मैसेज डज कंसोलेशन रिले अबाउट टाइम? एंड द ऑप्शंस आर ड्रग्स, टाइम ड्रैग्स ऑन फॉरएवर, टाइम इज रिलेटिव, वी आर इन कंट्रोल ऑफ आवर टाइम, ह्यूमंस विल नेवर यूज देयर टाइम वाइजली. एंड द राइट आंसर इज टाइम इज रिलेटिव. ओके, तो कंसोलेशन में समय को लेकर उन्होंने क्या मैसेज दिया है, तो समय को लेकर कहा है कि समय क्या है, रिलेटिव है, दैट इज संबंध सूचक है, ठीक है, आपेक्षिक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कैरेक्टर्स इन कंसोलेशन बेग फॉर देयर टाइम टू बी एक्सटेंडेड? एंड द ऑप्शंस आर टू वर्ल्ड लीडर्स, ए पेयर ऑफ सिक्स ब्रदर्स, द गॉडेस ऑफ डेस्टिनी एंड द गॉड ऑफ टाइम, द कपल. द राइट आंसर इज द कपल. सो कंसोलेशन में किस कैरेक्टर ने बेग भीख मांगा था समय को लेकर कि समय को बढ़ा दिया जाए, तो वो था द कपल, जो उन्होंने भीख मांगी थी, ठीक है, समय को लेकर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डज ऑनर रेफर टू डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब इन कंसोलेशन? एंड द ऑप्शंस आर टू सजेस्ट द फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ, टू एक्सप्रेस द यूनिवर्सिटी ऑफ टाइम, बिकॉज सम प्लेस डू नॉट एक्सपीरियंस टाइम, बिकॉज ही हैज ट्रेवल्ड टू ऑल दिस प्लेसेस. एंड द राइट आंसर इज टू एक्सप्रेस द यूनिवर्सिटी ऑफ टाइम. तो आर्नोल्ड जी ने क्या दिखाया है, हर ग्लोब, पूरी ग्लोब को हर एक कॉर्नर में कंसोलेशन में तो दिखाया है टू एक्सप्रेस द यूनिवर्सलिटी ऑफ टाइम. समय जो है, समय को पूरा विश्व में दिखाया गया है, यूनिवर्सल है, समान है, एक है, ठीक है, उसी को एक्सप्रेस किया है उन्होंने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्कॉलर जिप्सी इज? एंड द ऑप्शंस आर ए फॉर्मर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, मैथ्यू आर्नोल्ड्स फ्रेंड, मैथ्यू आर्नोल्ड हिमसेल्फ, ए नेटिव बॉर्न जिप्सी. एंड द राइट आंसर इज ए फॉर्मर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट. ए फॉर्मर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, तो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट था फॉर्मर, जिसका जो था स्कॉलर जिप्सी. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज स्कॉलर जिप्सी टेक फ्रॉम द gypsies? And the options are their children, their ability to see the future, their jewelry and precious gems, and their secrets of learning and imagination. And the right answer is their secrets of learning and imagination. So scholar gypsy जो है, gypsy से क्या उसने लिया था, take from the gypsies, and उसने लिया था secret of learning, सीखने का रहस्य, और imagination, सोचने का. Okay, our next question is, why does the speaker believe that the scholar gypsy is still alive? और स्पीकर को क्यों बिलीव हुआ कि विश्वास हुआ कि स्कॉलर जिप्सी अभी भी जिंदा है? एंड द ऑप्शंस आर बिकॉज स्कॉलर जिप्सी डिड नॉट लाइव लाइक एवरीवन एल्स. सेकंड ऑप्शन इज बिकॉज स्कॉलर जिप्सी इज ओनली एन आइडिया. थर्ड ऑप्शन इज बिकॉज स्कॉलर जिप्सी वाज सीक्रेटली ए गॉड. एंड लास्ट ऑप्शन इज बिकॉज ही हिमसेल्फ इज द स्कॉलर जिप्सी. एंड द राइट आंसर इज बिकॉज स्कॉलर जिप्सी डिड नॉट लिव लाइक एवरीवन एल्स. वो दूसरों की तरह नहीं रहता था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Matthew Arnold classified human society into three main classes, and the options are barbarians, Philistines and populace, high, middle, low, aristocracy, gentile workers, upper, middle, lower. And the right answer is barbarians, Philistines and populace. Okay, आर्नोल्ड जी ने क्या किया था, ह्यूमन सोसाइटी को तीन क्लास में डिवाइड किया था, वो है barbarians, Philistines and populace. Okay, our next question is, one of the following poems in Man and Woman is addressed to Elizabeth Barrett Browning by the poet. Identify it. And the options are In 3 Days, By the Fireside, One Way of Love, One Word More. And the right answer is One Word More. So इंसान और औरतों को एड्रेस किया था ब्राउनिंग जी ने by the poet Elizabeth Barrett Browning by the poet. Identify it. So वो था One Way More poem में, ठीक है. Next question is, Elizabeth Barrett's poem The Cry of the Children is concerned with which major issue attendant on the time of troubles
during 1830s and 1840s, and the options are women's rights and suffrage, child labor, chardism, the prudishness and old-fashioned ideals of her fellow Victorians. The right answer is child labor. So इसमें 1830 और 1840 के बीच में कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, मेजर इशू कौन सा था उस वक्त बैरेट के पोएम में, ठीक है, तो वो था क्राइम चिल्ड्रेन। इसमें कंसर्न थे क्या, चाइल्ड लेबर, बच्चों से बहुत काम कराया जाता था, ये बहुत बड़ा इशू था उस वक्त का, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए नोबल एंड इंस्पायरिंग बुक ऑफ लव पोएम बाय मिस बैरेट इज, एंड द ऑप्शंस आर द क्राई ऑफ द चिल्ड्रेन, सॉनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज, लेडी जिरेलाइंस, कोर्टशिप, एंड लास्ट ऑप्शन इज कैसा गिडी विडोज। द राइट आंसर इज लेडी जिरेलाइंस कोर्टशिप। बहुत एक अच्छा नोबल बुक था, इंस्पायरिंग बुक था लव पोएम का, जो कि मिस बैरेट ने लिखा था, तो वो कौन सा था, लेडी गिरेलाइंस कोर्टशिप। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए नॉवेल इन वर्ड्स हैविंग फॉर इट्स हीरो ए यंग सोशल रिफॉर्मर एंड फॉर इट्स हीरोइन ए यंग वुमेन पॉलिटिकल एंड enthusiastic by बैरेट, एंड द ऑप्शंस आर कैसा गाइडी विडोज, ऑरोरा ले, पोएम्स बिफोर कांग्रेस, द प्रिंसेस, एंड द राइट आंसर इज ऑरोरा ले। तो कौन सा नॉवल था जो कि मतलब हीरो है जो कि सोशल रिफॉर्मर था, ठीक है, एंड फॉर इट्स हीरोइन ए यंग वुमेन, जो हीरोइन के लिए वो एक यंग वुमेन थी, पॉलिटिकल थी, ठीक है, बाय बैरेट, एंथुसिस्टिक थी, तो वो था ऑरोरा ले। ओके, उस नॉवल का नाम क्या है, ऑरोरा ले, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग विक्टोरियन पोएट्स डिसलाइक्ड हिज मिडिल नेम, एंड द ऑप्शंस आर आर्थर हकलफ, डांटे गैब्रियल रोसेटी, जिरार्ड मैनली हॉपकिंस, एल्गर्नन चार्ल्स स्विनबर्न, एंड द राइट आंसर इज जिराल्ड मैनली हॉपकिंस। हॉपकिंस जी जो है विक्टोरियन पोएट थे, एट द सेम टाइम वो क्या करते हैं, अपने जो मिडिल नेम है उनको डिसलाइक पसंद नहीं करते थे, नापसंद करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमर्स डे वॉयज इज रिटेन बाय, एंड द ऑप्शंस आर एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जॉन रस्किन, आर्थर हकलफ, एंड लास्ट ऑप्शन इज चार्ल्स डिकेंस, एंड द राइट आंसर इज आर्थर हकलफ। क्लफ जी ने लिखा था अमर्स डे वॉयज। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज The House of the Wolflings and The Roots of the Mountains are the works of, and the options are John Davidson, H.W. Longfellow, William Morris, and none of these, and the right answer is William Morris. William Morris ये जो है ये दो बुक The House of the Wolflings and The Roots of the Mountains, ये दोनों किसका लिखा हुआ है, तो मॉरिस जी का लिखा हुआ है, ठीक है। Our next question is Dash model is lyrical drama Atlanta in Caledon, and the options are William Morris, A.C. Swinburne, John Ruskin, D.G. Rossetti, and the right answer is A.C. Swinburne. Swinburne जी ने एटलांटा एंड कैलेडन लिखा है, ठीक है। अब हम कुछ प्रीवियस एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, विक्टोरियन पोएट्री का। ओके, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है इन द ओपनिंग सेंस ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विटमैन बिगिंस हिज स्पिरिचुअल अवेकनिंग एट द एज ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर 37, 15, 24, 61. द राइट आंसर इज 37. सो सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ जो है इसमें ओपनिंग स्टेंजा जो वाइटमैन जी का है, बिगिंस इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग कौन से एज में हुआ स्टार्ट हुआ था, 37 में, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एटीट्यूड टुवर्ड्स डेथ वुड यू फाइंड इन सच पोएम्स एज टेनिसन्स क्रॉसिंग द बार, वाइटमैन्स डेथ, कैरोल, एंड किपलिंग्स एल एनवॉय, एंड द ऑप्शंस आर रिजाइनेशन, डिस्पेयर, होप, प्रोटेस्ट, एंड द राइट आंसर इज होप। सो आपको इन सब में क्या एक कॉमन आपको थीम लग रहा है, एटीट्यूड क्या दिख रहा है, तो वो है होप, आशा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नैरेटिव पोएम बाय लॉर्ड टेनिसन प्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ ए फिशरमैन टर्न्ड मर्चेंट सेलर हु आफ्टर हिज शिपरेक इज marooned on a desert island, and the options are crossing the bar, Tithonus, Enoch Arden, Maud, and the right answer is Enoch Arden. तो कौन से पोएम में टेनिसन जी के द्वारा, जिसमें बताया गया था कहानी में कि एक फिशरमैन है, मछली वाला है, और वो ही टर्न मर्चेंट सेलर, हाँ, वो आफ्टर शिपरेक, एक शिपरेक मीन्स शिप का जो तबाही हो जाता है उस वक्त, उसके बाद वो एक डिजर्ट आइलैंड में मरून हो कर दिया गया था, बेसहारा हो गया था, तो वो कौन सा था, इनोक आर्डेन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ ए 13th century troubadour from among the following identify the work that marked a catastrophic failure in Robert Browning's poetic career, earning him a reputation for impenetrable difficulty, and the options are Paracelsus, Sordello, The Ring and the Book, and Pauline. The right answer is Sordello. इसे हमें आइडेंटिफाई करना है, बताना है ब्राउनिंग जी का पोइट्री करियर के बारे में, जिसकी वजह से उनका रिपुटेशन जो है बहुत बढ़ गया था, लेकिन डिफिकल्टी आ गया था, ठीक है।
तो कैटेस्ट्रॉफिक फेलियर हुआ था। सो कौन सा था वो वर्ड, तो सॉर्डिलो था, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मेमोरियल वर्सेस मार्टियानल पेज ट्रिब्यूट टू 3 great poets. Who are they? And the options are Goethe, Shakespeare, Wordsworth, Goethe, Shakespeare, Milton, Shakespeare, Milton, Wordsworth, Goethe, Wordsworth, Byron. And the right answer is Goethe, Wordsworth, Byron. तो ये मेमोरियल वर्सेस जो है अर्नोल्ड जी ने किसको ट्रिब्यूट दिया था, 3 पोएट को, तो वो थे गोथ, वर्ड्सवर्थ एंड बायरन। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग एलिजीज इन इंग्लिश इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। दीज आर द ऑप्शंस। द राइट आंसर इज एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये फर्स्ट होगा, उसके बाद एडोनिस होगा, फिर इन मेमोरियम होगा, लास्ट थर्सिस होगा, ठीक है। ये सारे एलिजीज हैं। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following historical events does Tennyson's poem The Charge of the Light Brigade describe? And the options are the Battle of Hastings, the Wars of the Hero Roses, the Battle of Waterloo, the Crimean War. And the right answer is the Crimean War. टेनिसन जी का जो पोएम है ये वाला चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, इसमें कौन सा हिस्ट्रिकल इवेंट को दर्शाया है, तो वो है क्राइमिन वार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रॉबर्ट ब्राउनिंग्स एंड्रिया Del Sarto, which of the following painters does Andrea not compare himself with? And the options are Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Raphael. The right answer is Rembrandt. तो Andrea ने अपने आप को तुलना किससे नहीं किया था, तो वो था Rembrandt, ठीक है। Next question is in which poem does Matthew Arnold express the dilemma of wandering between two worlds, one dead, the other powerless to be born? And the options are self-defendence, stanzas from the Grand Chartreuse, third option is to be Republican friend, and last option is Robert Beach. And the right answer is stanzas from the Grand Chartreuse. Okay, ये जो पोएम है माथ्यू अर्नोल्ड जी का, इसमें उन्होंने एक्सप्रेस किया इस लाइन के द्वारा क्या, तो स्टैंजा था फ्रॉम द ग्रैंड चार्टर्यूज, इससे स्टैंजा लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which Victorian poet is the author of the following lines? God himself is the best poet and the real is his song. And the options are Lord Tennyson, Robert Browning, Matthew Arnold, Elizabeth Barrett Browning. And the right answer is Elizabeth Barrett Browning. तो ये जो लाइनिंग्स है इसका ऑथर कौन है, तो वो है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु पब्लिश द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ जेरर्ड मैनली हॉपकिंस पोएम्स इन 1918? एंड द ऑप्शंस आर रॉबर्ट ब्रिजेस, कवेंट्री पैटमोर, जॉन बैटमैन, एंड लास्ट ऑप्शन इज स्टीफन स्पेंडर। एंड द राइट आंसर इज रॉबर्ट ब्रिजेस। तो जनरल मैनली जी का जो पोएम्स था उन्हें किसने पब्लिश कराया था फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन 1918 में, तो वो था ब्रिजेस, रॉबर्ट ब्रिजेस। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। पब्लिकेशन के हिसाब से हमें अरेंज करना है। ओके, एंड दीज आर द ऑप्शंस एंड द राइट आंसर इज ए क्रिसमस कैरल, आफ्टर दैट इन मेमोरियम, आफ्टर दैट हेनरी एस्मond, एंड लास्ट इज मैन एंड वुमेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is the author of the poem The Defense of Lucknow, dealing with the siege of Lucknow, one of the terrible incidents of the Indian mutiny? And the options are Rudyard Kipling, Edward Lear, Alfred Lord Tennyson, and last option is Robert Browning. And the right answer is Alfred Lord Tennyson. तो इसका जो डिफेंस ऑफ लखनऊ जो है इसका ऑथर कौन है इस पोएम का? डीलिंग विद द साइज ऑफ लखनऊ, लखनऊ के बारे में जो डील कर रहा है टेरिबल इंसिडेंट्स ऑफ द इंडियन म्यूटिनी के बारे में जो टेरिबल प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करना पड़ रहा है, तो कौन थे ऑथर? तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु नैरेट्स हार्ट ऑफ डार्कनेस? किसने नैरेट किया, किसने बताया, बोला हुआ है? ओके, एंड द ऑप्शंस आर मार्लो, डायरेक्टर ऑफ कंपनीज, हुड्स, एंड अननेम्ड नैरेटर। एंड द राइट आंसर इज मार्लो जी ने लिखा है हार्ट ऑफ डार्कनेस। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is described by Robert Browning as a child story? And the options are Bells and Pomegranates, Pauline, Pitfine at the fair, and last option is the Pied Piper of Hamelin. And the right answer is the Pied Piper of Hamelin. तो ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये सारे प्रीवियस ईयर MCQs है जो कि हमारे UGC नेट पे ऑलरेडी पूछे गए हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, अगर समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, ठीक है, लेकिन ज़रूर बहुत अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको UGC नेट बहुत ईजिली क्रैक हो सके। ओके, एंड हाँ, इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। बट अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, लाइक से कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रॉबर्ट ब्राउनिंग्स ड्रामेटिक मोनोलॉग विच पेंटर डज एंड्रिया डेल सार्टो कंपेयर हिमसेल्फ टू? व्हाट डज ही फाइंड
lacking in his own work in comparison? And the options are Filippo Homer, Raphael Soul, Leonardo da Vinci, verisimilitude, Botticelli, liveliness. And the right answer is Raphael Soul. तो ब्राउनिंग जी का जो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसमें पेंटर ने एंड्रियास डेल सार्टो कंपेयर किया अपने आप के साथ किससे? तो वो है राफेल से. एंड व्हाट डज ही फाइंड लैकिंग इन हिज ओन वर्क इन कंपेरिजन? तो उसने अपने में क्या लैकिंग, क्या कमी पाई है? तो वो है सोल. ओके, जब तुलना किया तो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्क्स लाइक द अर्थली पैराडाइज, Dante and his circle, Goblin Market and other poems in the journal the job are associated with. ये सब किससे associated है? And the options are the Pre-Raphaelites, higher criticism, the Cavalier poets, the Pre-Romantics. And the right answer is the Pre-Raphaelites. इससे सब लोग associated है, जुड़े हुए हैं. ठीक है. Next question is why are Elizabeth Barrett Browning's sonnets called sonnets from the Portuguese? एलिजाबेथ जी का जो सॉनेट्स है उसे क्यों कहा जाता है सॉनेट्स फ्रॉम पोर्टुगीज? एंड द ऑप्शंस आर शी रोट द होल इन पोर्टुगल. सेकंड ऑप्शन इज द सॉनेट्स वर ट्रांसलेटेड फ्रॉम द पोर्टुगीज. थर्ड ऑप्शन इज शी प्रेजेंटेड इट अंडर द गाइज ऑफ ए ट्रांसलेशन फ्रॉम द पोर्टुगीज लैंग्वेज. एंड लास्ट ऑप्शन इज द सॉनेट्स वर नरेटेड बाय ए पोर्टुगीज. एंड द राइट आंसर इज शी प्रेजेंटेड इट अंडर द गाइज ऑफ ए ट्रांसलेशन फ्रॉम द पोर्टुगीज लैंग्वेज. तो उन्होंने प्रेजेंट किया था अंडर द गाइज ऑफ ए ट्रांसलेशन फ्रॉम द पोर्टुगीज लैंग्वेज. इस लैंग्वेज से उन्होंने क्या किया था? ट्रांसलेशन दिया था. ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है सॉनेट्स फ्रॉम पोर्टुगीज. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा इसमें से बात सही है? एंड द ऑप्शंस आर Aurora is a poem in 9 books. Aurora is a collection of sonnets from the Portuguese. Aurora is a nursery rhyme book. And Aurora is the seeds and fruits of English poetry. And the right answer is Aurora is a poem in 9 books. So Aurora जो एक पोएम है जो कि 9 बुक्स में है. ठीक है, लिखा गया है. Our next question is, and today's last question is, she had dash lilies in her hand and the stars in her hair were. And this is Rossetti's The Blessed Damozel. So fill in the blanks हमें करना है. ठीक है. So and the options are 7 and 3, 3 and 7, 6 and 4, and 4 and 6. And the right answer is 3 and 7. So she had 3 lilies in her hand. उसके हाथ में 3 लिली थे. And stars in her hair were 7. Okay. जो कि ब्लेस्ड डैमोज़ल से लिया गया है रॉसेटी जी द्वारा. ठीक है. सो हमारे प्रीवियस एमसीक्यूज हमने 20 प्रोवाइड किए आपको इस वीडियो में. आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो हमारे वीडियोस, हमारे चैनल को अगर आपसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें. तब तक के लिए हमारे वीडियो हमारे चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए. थैंक यू. जय हिंद.